जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। बात करेंगे कि भाई हालिया बारिशों की जो आजकल हम देख रहे हैं सूरत हाल शहर की, और ख़ास तौर से जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी सड़कें, गलियाँ, नदी नालों का जो है मंजर पेश कर रही हैं, वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात हमें पेश आती हैं। ख़ास तौर से ये कि हादसात पेश आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम जहाँ से गुजर रहे हैं उस जगह पे है कोई मेन होल तो नहीं खुला हुआ, कोई ऐसी बात तो नहीं कि कोई गड़ा बन गया हो बारिश होने की वजह से जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। यहाँ सब जब ऐसे हालात होते हैं तो उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि किससे हम हेल्प लें, कौन रेस्क्यू करेगा हमें, कौन हमें रेस्क्यू करने आ रहा है, या हमें किसको कॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत से इदारे हैं जो फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं ऐसी इमरजेंसी की सूरत में, मगर उनकी सर्विसेज हम हासिल तो करते हैं लेकिन उसके बारे में हमें इतना पता नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि रेस्क्यू 1122 SIESH वो इदारा है जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम को फौरी मदद फराहम करता है। आपकी एक ही कॉल पे वो आपके सामने खड़े होते हैं, आपकी हेल्प करने आते हैं। अभी हमने हालिया बारिशों में देखा उस दौरान उन्होंने किस किस्म के एमरजेंसी जो है हालात का सामना किया, किस तरह रेस्क्यू किया, और ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमने सोचा क्यों ना ऐसी रेस्क्यू टीम जो आपके पास बर वक्त आपके बुलाने पर आ जाए, उससे आपको मिलवाया जाए, उनसे जाना जाए कि उन्होंने इन हालात में किस तरह सफ़र किया और किस तरह सफ़र करते हुए लोगों को बचाया। तो मिलते हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आगा नुमान साहब, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आगा नुमान, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मैं जितना ही सब बोल गई हूँ तो शायद मुझे आइडिया हो रहा था कि मैं जिस इदारे के बारे में बात करने जा रही हूँ उसने बहुत इस वक्त काम किया है। इस इदारे से मुंसलिक एक और हीरो भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है आबिदुल्ला, EMT हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिदुल्ला, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? बिल्कुल ठीक। सुबह कैसी हुई आपकी? बहुत ज़बरदस्त। और अब और अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप वो काम जो करते आ रहे हैं ना, जिस तरह रेस्क्यू किया आपने, लोगों को इमरजेंसी में काम किया है और हेल्प की है, वो आज आप यहाँ बैठ के जब बताएंगे और किस तरह आप हेल्प करने जा रहे हैं, लोग किस तरह आपसे हेल्प ले सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको आज की सुबह। जी आगा नुमान, ज़रा आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए सबसे पहले तो इस वक्त जो बिगड़ती हुई सारी शहर की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सब कुछ ख़राब, जो मैंने जिक्र किया, कोई कहीं पे गिरता नज़र आ रहा है, कोई कहीं पे संभलता नज़र आ रहा है, कोई एक दूसरे को संभाल रहा है, कोई संभाल नहीं पा रहा। ऐसे में आपकी रेस्क्यू टीम, ख़ास तौर से 1122 SIESH, इसके बारे में बताएं। बारिश के दौरान इस टीम को कितनी इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, किस तरह आपने काम किया? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जब बारिश के दौरान सिचुएशन थी वो यकीनन बहुत पैनिक सिचुएशन थी जी। और इतनी बारिशें काफ़ी अर्से के बाद हुई। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि SIESH 1122 एक ऐसा इदारा है जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। हमारे पास जो एम्बुलेंसेस है उसमें 29 एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट हैं जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव आपको अस्पताल के ICU में मिलते हैं, तो वो हमारी एम्बुलेंस में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेस के कोई चार्जेस नहीं है। कराची से लेके कश्मीर तक कहीं भी आपको अगर ज़रूरत होती है, आप एम्बुलेंस के लिए कॉल करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एम्बुलेंस फराहम की जाती है। 1122 पे जस्ट आपने डायल करना होता है। हमारा स्टाफ जो है वो ट्रेन मेडिकल स्टाफ है और हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं, हमारे पास फ्लीट जो है इस वक्त 600+ हमारे पास फ्लीट है, जिसमें हमारी एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें हमारे रैपिड रिस्पांस बाइक यूनिट हैं, जिसमें हमारे पास माउंटेन बाइक साइकिल्स हैं, बोट्स हैं और मोर्चरी वैन्स हैं। तो ये पूरे हम सिंध के अंदर जो है वो कवर करें, कराची से लेके कश्मीर। सही, अब इस पे आ जाते हैं। जो अभी जो हालात हुए उसमें आपने किस तरह कंट्रोल किया, कितनी आपको कॉल्स आई, लोगों को अवेयरनेस है इस बात की कि आप लोगों को कॉल करें? बिल्कुल जी। अब जैसे अब हमारे पास जो कराची के अंदर जो एम्बुलेंसेस हमारे पास जो फ्लीट होता है वो 100 to 120 एम्बुलेंसेस हमारी कराची में इस वक्त डिप्लॉयड हैं। और जो रेन की आपने बात की, वैसे हमारे पास जो कॉल फ्लो है वो 25,000 to 30,000 डेली कॉल फ्लो होता है, लेकिन चूँकि बारिश हुई तो उसके अंदर जो है कॉल फ्लो यकीनी तौर पे हमारे पास भी बढ़ा और हमने एक अच्छा जो है उसमें देखा कि जो है इंक्रीज साइड पे था, लाइक के जो फॉलोअप कॉल्स फिर इस दौरान बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं, एक इमरजेंसी कॉल आई हुई है, एम्बुलेंस स्टक है, तो फिर जो फॉलोअप कॉल्स होती हैं वो भी, और इमरजेंसी कॉल्स भी जिसमें कि इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया या कोई रेन की वजह से कोई इमरजेंसी हो गई तो वो कॉल फ्लो बढ़ता है। तो यकीनन हमारे पास भी कॉल फ्लो फिर इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो हमने फिर इसकी ये प्लानिंग की कि हमने अपने स्टाफ को जो है वो एक्स्ट्रा, हमारे स्टाफ ने ड्यूटीज़ की, कमांडिंग कंट्रोल हमारा जो है वहाँ पर भी डबल ड्यूटीज़ भी हुई, स्टाफ ने एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है। आगा, आपने तो ये बात बताई कि चलें आपकी टीम इतनी है, इस तरह आपका कारकर्दगी है। यहाँ पे जो हमारे साथ आबिदुल्ला बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़ा पूछेंगे कि ये जब आपके पास
कॉल्स आई, इमरजेंसी कॉल्स, जब आप हेल्प करने गए, कौन से ऐसे आपने वाक़यात जो हैं जिन्हें कंट्रोल किया, किस तरह हेल्प की, थोड़ा सा बताएं उन हादसात के बारे में और किन किन इमरजेंसी उस पर आप गए? जी, बहुत सारी इमरजेंसी हमें मिल जाती है डेली के हिसाब से, तो इस वजह से हमें कॉल मिलती है। जैसे कि मुझे एक कॉल मिली थी इमरजेंसी कॉल CPR की, तो मुझे बोला था कि आप इमरजेंसी पे जाए, एक कार्डियक अरेस्ट की कॉल है, CPR के आप जल्दी में हो जाए। तो एक कॉल पे मैं वहाँ पे पहुँचा था, एक जगह थी निसार शहीद पार्क, वहाँ पे मैं पहुँचा, तो वहाँ पे कॉलर आए, मुझे बहुत परेशानी लग रही थी। तो बोले, मैंने पेशेंट को देखा, असेस कर दिया। जैसे हमारे SIHS की एक क्विक असेसमेंट होती है, जो होश में पेशेंट होते हैं हम उसके असेसमेंट करते हैं, क्विक ABC एयरवे चेक करते हैं, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करते हैं। और जो बेहोश पेशेंट होते हैं अनकॉन्शियस, उसके हम क्विक असेसमेंट करते हैं CAB, सर्कुलेशन चेक करते हैं, एयरवे चेक करते हैं और ब्रीथिंग चेक करते हैं। तो मैंने उसके जो क्विक असेसमेंट की वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया तब। तो मैंने जो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, तो मैंने उसको स्ट्रेचर पे ले लिया और एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट कर दिया। जैसे एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट कर दिया तो उसके 2 अटेंडेंट मैंने साथ बिठा दिया। बाहर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गई थी, भीड़ हो गई, तो वहाँ पे सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से मैंने उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे उनके जो 2 अटेंडेंट थे वो मैंने साथ बिठा दिया। उसकी CPR मैंने स्टार्ट कर दिया। और जो हमारे EVO होते हैं ड्राइवर, ये भी BLS ट्रेन होते हैं, CPR उनको करवाते हैं। जी, ये भी BLS ट्रेन होते हैं, तो उससे भी मैंने हेल्प ले लिया। मैंने CPR स्टार्ट करके उनको मैंने बुलाया कि आप आ जाइए, मैंने हेल्प कर दे। तो उनसे भी मैंने CPR स्टार्ट करवाया और मैंने उनको AED अटैच कर दिया, जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन होती है, जो हार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं जब हार्ट स्टॉप हो जाते हैं, ब्रीदिंग अपना स्टॉप कर देते हैं। जो आपकी एम्बुलेंस में होती है? जी, ये सारी चीज़ें हमारे एम्बुलेंस में होती है। फिर मैंने IV कैनोला कर दिया और AED एक शॉक देके और एक इंजेक्शन भी लगाए थे। एमिप्रिन जो होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग होती है हमारे एम्बुलेंस के अंदर। और ये वो पेशेंट फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट ये CPR कंटिन्यू रहा और वो पेशेंट रिवर्ड हो गया। फिर और आपको कितनी खुशी हुई होगी? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब आबिदुल्ला ये बता रहे हैं, तो जिसमें इन्होंने बताया कि जब ये इनको कॉल हुई और लोग इनके पास आए, तो उस वक्त इन्होंने जब ये देखा कि लोग ज़्यादातर रश कर जमा हो जाते हैं, जब हजूम हो जाता है, बहुत ओवर क्राउडेड कोई भी जगह होगी, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होगा तो उसकी मज़ीद तबीयत बिगड़ती है। तो कोशिश किया करें अगर ऐसा कोई वाक़यात हो और अगर रेस्क्यू टीम पहुँच जाए तो उस जगह से हट जाएँ। आगा, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं भाई। बारिशों के दौरान ये 1122 जो है SIESH को कौन सी मुश्किलात का, कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखें, आपको मालूम है जब बारिश हमारे यहाँ हुई तो रास्ते जिस तरह से बंद हो गए, पैनिक एक सिचुएशन हो गई पानी की वजह से, और हमारी एम्बुलेंसेस को फिर ऑफ कोर्स के जाने में प्रॉब्लम हुई। मेन तो ये हर्डल था। और इसको फिर इस तरह टैकल किया कि हमारे स्टाफ ने इस दौरान भी, आप देखें, क्योंकि हमारे पास ये भी सहूलत है कि एक पॉइंट तक जाने के बाद जहाँ हमें लगता है कि हमारी एम्बुलेंस बिल्कुल उनकी लोकेशन तक नहीं पहुँच सकती, तो हमारी चूँकि एम्बुलेंस के अंदर जो स्ट्रेचर है वो इस तरह की है कि वो मूवेबल है, तो हमारे स्टाफ फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए वहाँ से वो स्ट्रेचर लेके जाते हैं और पेशेंट तक, स्ट्रेचर पेशेंट को लाके फिर वो एम्बुलेंस तक ले आते हैं। तो मतलब कि एमरजेंसी हर सूरत में इन्होंने माशाल्लाह हमारे स्टाफ ने डील की। इन हालात में भी पानी जमा था, यकीनन रास्ते बंद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एम्बुलेंसेस पहुंची और मेजॉरिटी जगहों पर जो है वो हमने सर्विसेज अपनी फराहम की। जैसे कि रोड की कंडीशन ख़राब हो, गली हो, तंग गली, अंदर जा नहीं सकते, तो हमारा स्ट्रेचर और एक और वो थे स्पाइन बोर्ड ऊपर या बिल्डिंग, हाँ जी, हम अंदर जाते हैं, स्ट्रेचर लेके जाते हैं, जहाँ गाड़ी नहीं जाती तो स्ट्रेचर लेके जाते हैं, या बिल्डिंग के ऊपर हो वहाँ से ऊपर नहीं आना हो तो स्पाइन बोर्ड के जरिए नीचे लेके आते हैं, उसके जरिए। ठीक है, अटेंडेंट को तलाश करना भी एक, क्योंकि इसमें मुश्किल हो जाती है, बारिश में मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं है, नेटवर्क का इशू है। अब वो हमें एक लैंडमार्क बताते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है, अब कम्युनिकेट करें, रास्ता नहीं हो पा रहा, तो ये भी एक थोड़ा सा हर्डल आता है। अच्छा, ये बताएं कि रेस्क्यू टीम कॉल करने की कितनी देर में जो है आप लोग फौरी उस पर पहुँच जाते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा इसके अंदर जो क्राइटेरिया है, रिस्पांस टाइम हमारा वो 12 मिनट के अंदर हमारी एम्बुलेंस पहुँच जाती है आइडियली। और हमने जो जब हमारे पास कॉल मौसूल होती है तो हमारा एक तरीक़ेकार है, हम जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो MPDS। मैं इसी पे आने लगी थी कि ये आप इमरजेंसी कॉल्स के दौरान ये जो MPDS क्या है, पहले तो ये मुझे बताएं, प्रोटोकॉल्स इस पर कितना आप पूरा एतमाद है, क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका ये। और MPDS जो है वो मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम है, जो कि 911 में फॉलो किया जाता है। जब आप 911 का कभी देखें वो सिस्टम, आप उनको इमरजेंसी की कॉल करते हैं तो वो जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वही हम एज इट इज़ यहाँ फॉलो करें। इवन हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, मैं खुद भी चूँकि सर्टिफाइड हूँ, और तो उसके अंदर जो है कि हमें ऑनलाइन वहाँ से ट्रेनिंग्स होती हैं और वो हम सब उससे सर्टिफाइड हैं।
तो इसके अंदर तरीक़ेकार ये होता है कि हमें यहाँ पर एक ये सहूलत है, MPDS जो है वो हमें ये गाइड करता है कि हमें कॉल पर आके जब कोई पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं बताते हैं कि पेशेंट इस कंप्लेन से सफ़र कर रहा है, लाइक सपोज़ कि उनको ब्रीथिंग इशू है, तो हमारे जो EMD हैं, मेडिकल जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर हैं जो कॉल अटेंड करते हैं, उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस प्रोटोकॉल में जाना है। वो प्रोटोकॉल हमें पूरा गाइड करता है कि अगर ब्रीथिंग का पेशेंट है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ, तो उसको आपने क्या एडवाइजेज देनी है। कैसे उनको पता चलता है? कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को पूछने होते हैं ऑलरेडी आपको जैसे अगर मैं कहूँ कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास वो क्वेश्चंस होंगे? बिल्कुल। अब देखें, जैसे आपने बताया कि आपने CCP बता दिया, CCP मतलब चीफ कंप्लेंट प्रोटोकॉल, कि आपने कहा है कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमारा जो EMD होंगे वो हार्ट के प्रोटोकॉल के ऊपर चले जाएंगे, उसमें उनके पास जो क्वेश्चंस हैं, की क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। एम्बुलेंस हमारी इमीडिएट मूव हो जाएगी कुछ क्वेश्चन करने के बाद, और फिर हमारे EMD पहले, अच्छा ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जी आप क्वेश्चन बहुत करते हैं, तो क्वेश्चन हम करने के बाद, यानी 2 से 3 रेलेवेंट क्वेश्चन करने के बाद हम एम्बुलेंस को होते हैं। जी, जिसमें हमारा एड्रेस होता है, पेशेंट आपका जो अटेंडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है, पेशेंट की बेसिक चीफ कंप्लेंट, ये पूछने के बाद एम्बुलेंस हम रवाना कर देते हैं। अब इसी के अंदर प्रोटोकॉल जैसे 19 के अंदर हम जाते हैं जो हमारा हार्ट प्रॉब्लम का है, तो उसमें फिर हमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल मालूम किया जाता है, उनकी करंट कंडीशन के हवाले से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये सब कुछ एम्बुलेंस भेजने के बाद सवाल किए जा रहे हैं। सही। अभी आपने कहा कि सवाल के दौरान सिर्फ बेसिक जो क्वेश्चन है वो करें और आपने एम्बुलेंस जो है वो रवाना कर दी। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसी सूरत हाल पेश आई कि जब आप ये फैसला करने में मुश्किल हो जाए कि भाई अब इधर जाना चाहिए या नहीं, या हमें पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा होता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? बिल्कुल, इस सूरत में भी MPDS में इतनी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं महानूर, कि हमें या हमारे जो स्टाफ हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि अगर आपको कॉलर कोई एक्यूरेट जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन क्योंकि सारे परेशानी है, अटेंडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दे, एक पैनिक सिचुएशन है ना, तो उसके अंदर भी हमें प्रोटोकॉल के अंदर ही ये लेवरेज है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के कोड्स हमारे पास हैं कि जो कि हमें ये डिसाइड करने में आसानी कर देते हैं कि अब हमें पेशेंट की मदद कैसे करनी है। अगर एक सवाल जो ऐसे जनरल मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि लोग जब आपको कॉल करते हैं तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि जब आप उनकी कॉल अटेंड कर रहे हैं तो आप वाकई आप उसी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट में आप बैठे हैं, रेस्क्यू टीम है, कोई ऐसा भी सवाल करते हैं लोग करने से पहले कि आप लोग पहुँच भी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, ये असल में होता सवाल इसलिए है कि अमूमन हमारी जो प्रैक्टिस है ना, अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो लोग हैं वो उससे अवेयर नहीं है कि क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आपकी बेहतरी के लिए हो रहे हैं। ठीक है, तो वो अक्सर ये सवाल आता है, अच्छा ठीक है जी आप एम्बुलेंस तो मिल जाएगी ना हमें, तो हमारी बिल्कुल, चूँकि हमारे पास एम्बुलेंसेस की तादाद काफ़ी कम है, कराची शहर के लिए जितनी एम्बुलेंसेस होनी चाहिए उस हिसाब से हमारे पास 110 एम्बुलेंसेज 120 एम्बुलेंसेज होती हैं, जो कि शहर की आबादी को देखते हुए काफ़ी कम है। तो वहाँ पर फिर हम जो कि पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, सिवियरिटी को देखते हुए हम फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम जो जाहिर सी बात है कि लाइफ थ्रेटनिंग केस हैं तो वहाँ हम पहले उनको डिस्पैच कर देते हैं, और जो हमें लगता है कि जो एक ऐसा पेशेंट है जो OPD के लिए जा रहा है, 1 हफ़्ता पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, अभी सिर्फ बैंडेज चेंज करवाने जाना है, तो फिर उनको हम बाद में एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हम जो लाइफ थ्रेटनिंग केस हैं, जैसे अभी आपने हार्ट प्रॉब्लम का जिक्र किया, या अनफॉर्चुनेटली कार्डिक अरेस्ट, तो उस पर फिर हम जाते हैं। और कार्डिक अरेस्ट का जिक्र आया तो हमारे EMDs जो है वो इतने ट्रेन हैं कि कॉल पर रहते हुए भी CPR इनिशिएट अभी इन्होंने भी बताया आबिदुल्लाह ने। एक सवाल और है आपसे, फिर मैं आबिद के पास जा रही हूँ इसी बारे में बात करने के, CPR जो उन्होंने किया इस हवाले से बात करेंगे। अगर मुझे ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी कॉल्स आप लोग अटेंड करते हैं और कितने जो है हेल्प कर पाते हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास जो डेली कॉल फ्लो है वो हमारे पास 25 to 30,000 जो है वो कॉल्स हमारे पास डेली लैंड होती हैं, और जिसमें से हम जो अगर हम उसकी बात करें तो मेजॉरिटी हम केसेस को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। अच्छा आबिदुल्लाह, बस जल्दी से आप मुझे ये बताएं, आप जो है CPR का बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था मैं बताऊंगा कि CPR के लिए मुझे जिस तरह आपने हेल्प की उन साहब की, इस तरह आपको कॉल्स आती हैं तो आपकी टीम किस तरह काम करती है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जल्दी से बता दीजिए। हमारा यहाँ पे SIHS का ये है कि जैसे कॉल हमें मौसूल होती है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन अटेंडेंट वहाँ पे ये कर दे है कि वहाँ परेशानी हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। जब ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो पेशेंट की कंडीशन भी ख़राब हो जाती है कार्डिक अरेस्ट में। तो अटेंडेंट को चाहिए कि आपको काम करने दें। हाँ जी सही, क्योंकि बिल्कुल जी कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, अटेंडेंट को बता रहे थे कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, उनसे साइन लेते हैं, क्योंकि अगर वो मना कर देते हैं तो साइन ले लेते हैं। कोई भी प्रोसीजर हम करने वाले हैं तो उनसे बता, लेकिन अटेंडेंट को उस वक्त बहुत जरूरी है कि वो आपके साथ जिस तरह आप हेल्प करें वो भी आपकी हेल्प करें। क्या मैसेज देंगे आगा, आप क्या मैसेज देंगे सबको?
बिल्कुल पब्लिक को? मैं ये मैसेज दूंगा कि जब आप 1122 पे कॉल करते हैं और हमारे नुमाइंदे जब आपसे सवालात पूछते हैं तो ज़रूर उनके साथ ताउन किया उनके साथ कीजिए, cooperate करें। क्योंकि वो आपके पेशेंट की बेहतरी के लिए सवालात किए जाते हैं। एम्बुलेंस डिस्पैच करने के बाद हमारे नुमाइंदे इतने ज़्यादा ट्रेन हैं कि इवन जो कार्डियक अरेस्ट के कॉल जिसमें CPR इनिशिएट करवाना वो आपको बता सकते हैं। इवन अगर प्रेगनेंसी की कॉल है तो हमारे आपको मानूर हमारे स्टाफ ने ऑन कॉल बेबी भी डिलीवर करवाया है। तो देखिए यानी इतने कि हम इमरजेंसी में exactly, जो भी कॉल करेगा तो Exactly. यकीनन आप लोग हेल्प करेंगे। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया बहुत आगा, शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए, अब्दुल्ला बहुत आप शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आए। और यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि जिस तरह ये रेस्क्यू टीमें आपके साथ ताउन कर रही हैं, आवाम की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो भी इन टीमों के साथ ताउन करे, जब भी जो है वो आपकी हेल्प कर सकेंगे और आप इनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।